बच्चों, हम आज आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का निगमन समझा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ये जो बीच का झुकाव है ये अपना 90 डिग्री का है। ए बी सी समकोण त्रिभुज में सम्मुख भुजा पर बना वर्ग मतलब AC स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इतना हमें सिद्ध करके लाना है। उसके लिए हम करेंगे क्या कि शीर्ष B से एक लंब डालिए, ये लंब हो गया D। अब यहाँ पर देखते हैं कोण D ये भी 90 डिग्री का है, कोण B ये भी 90 डिग्री का है। तो पहले त्रिभुज ADB लिखिए, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में कोण D बराबर है कोण B के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। इससे साबित हो गया ये भी कोण 90 अंश का है, ये भी कोण 90 अंश। इससे साबित होता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं मतलब ADB समरूप त्रिभुज ABC के, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार, तो इसका आधार है AD बटे बड़े वाले त्रिभुज का आधार, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार है AB इक्वल छोटे त्रिभुज का कर्ण मतलब ADB का कर्ण है इसका AB। यहाँ पर लिखिए AB अपान बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण, तो बड़ा वाला त्रिभुज ये है, इसका कर्ण है AC। इसका क्रॉस गुणा करिए तो हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल AD इंटू AC समीकरण A। अब यहीं पर एक त्रिभुज और बन रहा है अपना BDC, तो लिखिए त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में कोण D बराबर है कोण B के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। इससे साबित होता है कि त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो अभी हमने बताया कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। मतलब इस त्रिभुज का आधार, इसका आधार हो गया DC बटे बड़े त्रिभुज का आधार, लंब ये, आधार इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम BC इक्वल, अब छोटे त्रिभुज का कर्ण, तो छोटे त्रिभुज का कर्ण है BC, यहाँ पर लिखिए BC बटे बड़े त्रिभुज का कर्ण, तो बड़े त्रिभुज का कर्ण वही रखा है AC। इसका क्रॉस गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल DC इंटू AC समीकरण दूसरा। दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेंगे। समीकरण 1 धन 2 किया मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल लिखा है AD इंटू AC और प्लस DC इंटू AC। इन दोनों से देखिए हमें AC कॉमन दिख रहा है, अंदर बच जाएगा AD प्लस DC। यदि हम AD में DC भुजा जोड़ दें तो पूरी भुजा हमें AC प्राप्त होगी। तो AC इंटू AD प्लस DC की जगह हम रख देंगे AC गुणा AC में करिए तो आ जाएगा AC स्क्वायर, इधर चल रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आ गया भाई कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण यही तो है AC स्क्वायर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही हमें सिद्ध करना है। हाँ, अगली प्रमेय है कि अधिक कोण त्रिभुज ABC में, अधिक कोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अधिक कोण त्रिभुज बनाइए।
अधिक 90 से अधिक हो, जिस कोण का मान ठीक 90 अंश से अधिक और 180 से कम हो उसको कहते हैं हम अधिक कोण। ये बन गया अपना त्रिभुज ए बी सी। सवाल था कि अधिक कोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी अधिक कोण है। देखिए कोण बी अधिक है, 90 से का ज्यादा है, और एडी लंब है सीबी पर। ये सीबी भुजा को हम आगे तक बढ़ाएंगे, यहां से एक ये लंब डालिए, इसका नाम है डी। ठीक, हाँ सिद्ध करना है। सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर अधिक कोण के सम्मुख भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उनमें से आधार भुजा होगी BC, और पहली भुजा का प्रक्षेप, पहली भुजा है AB का प्रक्षेप है BD, यहाँ पर लिख दीजिए BD के गुणनफल के दोगुने के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर इस चित्र में हमें दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ADB, दूसरा है ADC। लिखिए इधर त्रिभुज, पहले लिख लीजिए ADB में त्रिभुज ADB में लगाओ पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग AB स्क्वायर लंब AD स्क्वायर आधार DB स्क्वायर समीकरण 1। अगला त्रिभुज है ये पूरा ADC, त्रिभुज ADC में कि कर्ण का वर्ग, इसका कर्ण है AC, लंब हो गया AD प्लस आधार है DC स्क्वायर समीकरण दूसरा। दो हमने समीकरण बनाए। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन सा समीकरण लेकर चलें, पहला लेकर चलें कि दूसरा, कि दोनों लेकर चलें। तो ये तो हम उस पर निर्भर करता है सवाल पर, जो सवाल हमें सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करके लाना है AC स्क्वायर। तो अब ये देखिए AC स्क्वायर इक्वल है, तो AC स्क्वायर इक्वल दिया रहा है समीकरण 2 में, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कि AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब हमें देखना ये है कि AC स्क्वायर तो आ चुका है सिद्ध करने में, AB अभी AB नहीं आ रहा है, तो AD का भाई मान निकालो यहाँ से। AD का मान निकालिए, तो AD का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। जब AD का मान निकालोगे तो DB कर देंगे पश्चांतर, तो आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। DC ये पूरी भुजा है, तो DC को हम लिख सकते हैं DB और प्लस BC। यदि DB में BC जोड़ दो तो पूरी भुजा हमें DC प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखिए DB प्लस BC का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BC, मतलब DB इंटू BC। DB स्क्वायर से DB स्क्वायर कटे, यहाँ पर बच गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC। यही हमें सिद्ध करके लाना है। अगली प्रमेय है कि त्रिभुज ABC में कोण B न्यून कोण है, कोण B न्यून कोण है। तो सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक न्यून कोण त्रिभुज बनाइए, ABC। ये अपना B न्यून कोण है, 90 से कम है इसलिए न्यून कोण हो गया। इसमें बोल रहे हैं कि AD लंब है BC पर, तो एक A से इस BC भुजा पर लंब डालिए, ये हो गया AD। इस चित्र में हमें दो समकोण त्रिभुज दिखे, ADB, दूसरा है ADC। चलो दोनों त्रिभुज लेकर चलते हैं हम। कि त्रिभुज ADB में
कि कर्ण का वर्ग मतलब ए बी स्क्वायर लंब ए डी स्क्वायर आधार है बी डी स्क्वायर समीकरण 1। अगला त्रिभुज है ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में हाँ इसका है कि कर्ण का वर्ग ए सी स्क्वायर लंब ए डी स्क्वायर आधार बी सी स्क्वायर समीकरण दूसरा। हाँ इसमें सिद्ध जो हमें करना है वो था कि ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BD इंटू बी सी, 2BD इंटू बी सी, ये हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक, समीकरण 1 समीकरण 2। फिर वही देखिए कि जो हमें सिद्ध करना है वो लाना है ए सी स्क्वायर के पदों में। तो ए सी स्क्वायर आ रहा है समीकरण 2 में, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 से ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। चलो ए डी का मान निकालिए समीकरण 1 से। जब ए डी का मान निकालेंगे तो बी डी कर देंगे पश्चांतर, तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी ये भुजा। तो डी सी का यदि मान निकालना है तो पूरी भुजा में मतलब बी सी में यदि बी डी घटा दें तो हमको डी सी प्राप्त हो जाएगा। तो हम डी सी के स्थान पर लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी, स्क्वायर है स्क्वायर लगाइए कि ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी, बी डी से बी डी कैंसिल, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी। यही हमें सिद्ध करना था। ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। अगला सवाल है त्रिभुज ए बी सी में यदि ए डी माध्यिका है तो सिद्ध करें ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइए। माध्यिका